जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, कई कैंडलस्टिक पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी प्रकार जो आज मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है पियर्सिंग लाइन। कुछ अजीब सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं, नाम में क्या रखा है, काम हमें देखना है ये कैंडलस्टिक कैसे करती है। तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने इसके पहले ही शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, पहला नंबर, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक नहीं है। दूसरा नंबर, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ये गिरते हुए बाजार में एक बॉटम पर बनती है और इसके बाद बाजार में तेजी आने के संकेत होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कैंडलस्टिक को। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक नहीं है, ये दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनती है। तो हमारी दो कैंडलस्टिक इस प्रकार से होती है। तो पहली कैंडलस्टिक इसमें होती है लॉन्ग बियरिश कैंडल, और दूसरी जो कैंडलस्टिक होती है इसमें लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये गिरते हुए बाजार में बनती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक गिरावट देखी, यहाँ पर एक गिरावट आई हुई है। अब गिरावट आने के बाद मैंने पहली लॉन्ग बियरिश कैंडल आपको बताई थी, वो यहाँ पर बन चुकी है। अब देखिए, जो मैंने लॉन्ग बुलिश कैंडल बताई थी, तो ये कब कैसे बननी चाहिए इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है पहली वाली कैंडल की, वो हमें करना है मार्क। जब देखिए दूसरी वाली कैंडल ओपन हो रही है, तो वो क्या होनी चाहिए, इसके पहली वाली कैंडल के लो के नीचे, यानी कि गैप डाउन ओपन होनी चाहिए जो दूसरी कैंडल हमारी ओपन हो रही है। और जब गैप डाउन ओपन होती है तो क्लोज कहाँ होनी चाहिए, जो पहली वाली कैंडल बनी है उसके 50%, 50% बॉडी के 50% ऊपर या लमसम बराबर ही क्लोज होनी चाहिए एक बुलिश कैंडल बनके। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप, और पहली वाली कैंडल के 50% एरिया को कवर करके ये कैंडलस्टिक क्लोज हुई। तो अब ये दोनों कैंडल हमारी क्या बन चुकी हैं, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक। अब मुझे यह देखना है ये बनी कहां पर है, तो ये मुझे देखनी है एक सपोर्ट पर, सपोर्ट पर देखनी है। ये दोनों कैंडलस्टिक एक पिछले सपोर्ट पर बनी हो जहां से पहले भी बाजार रिवर्सल हो चुका हो। अब देखिए, जब ये कैंडलस्टिक सपोर्ट पर बन जाती हैं, क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है, अब हमें बनानी होगी इस पे तेजी की पोजीशन। अब तेजी की पोजीशन हम कब बनाएंगे, देखिए जो पहली वाली कैंडल हमारी बनी है लॉन्ग बियरिश कैंडल, उसका हाई हमें मार्क कर लेना है। जब दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल इसके पहली वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करे और ऊपर ही क्लोज कर जाए, तब हमें एंट्री एंट्री हमें कर लेनी है, तेजी की पोजीशन हमें बना लेनी है बड़ी आराम से। इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पर क्लोजिंग जब कोई भी कैंडल दे जाए तो हमें वहां पर एंट्री कर लेनी है। अब एंट्री के बाद आता है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इस कैंडल स्टिक पर हम कहाँ रखते हैं, स्टॉप लॉस के लिए देखना है हमें। देखिए, जो दूसरी वाली लॉन्ग पुलिस कैंडल बनी है उसको लो हमें मार कर लेना है, और इसी का लो हमें SL स्टॉप लॉस रखना है। किसका लो, जो दूसरी वाली बुलिश कैंडल बनी है जो कि गैप डाउन ओपन हुई है, उसी का लो हमें स्टॉप लॉस रख लेना है। अब स्टॉप लॉस के बाद बारी आती है हमारी टारगेट की। तो इस कैंडलस्टिक पर हमारा टारगेट कहाँ होता है, तो देखिए टारगेट के लिए मैं अक्सर आपको हर कैंडलस्टिक पर बताता हूँ, हमें कोई पिछला रेजिस्टेंस ढूंढना है, पिछला रेजिस्टेंस ढूंढना है जहां से पहले भी बाजार गिर चुका हो, रिवर्सल हो चुका हो, वहीं पर अपना हम टारगेट टारगेट हम रखेंगे। या तो कोई रेंज बाउंड चार्ट बना हुआ हमें दिख रहा है तो वहां पर हम अपना टारगेट रखेंगे, क्योंकि वहां पर प्राइस रुक सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो कहां पर हम अपना टारगेट रखेंगे, कोई किसी भी रेजिस्टेंस पर अपना टारगेट हम रखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आई होप ये कैंडलस्टिक हम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बात बता दूं, इसकी दोनों कैंडलस्टिक की पहली वाली और दूसरी वाली कैंडलस्टिक की लोअर विक अपर विक, लोअर विक अपर विक भी होती हैं, छोटी छोटी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोअर विक अपर विक नहीं है, मारूवुजू कैंडल है, तो और भी अच्छी कैंडल स्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी अच्छे से हम काम कर सकते हैं इस कैंडल स्टिक पर।
सो आई होप ये कैंडलस्टिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर देखते हैं ये कैंडलस्टिक हकीकत में कैसे काम करती है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक के बारे में, तो चार्ट में हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। देखिए पहला नंबर ये एक लॉन्ग बियरिश, दूसरा लॉन्ग बोरिश कैंडलस्टिक। तो इन दो कैंडलस्टिक से मिलाकर हमारी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक बन गई। तो देखिए पहली वाली कैंडल ये लॉन्ग बियरिश बनी, जब दूसरी कैंडल ओपन हुई तो गैप डाउन ओपन हुई, जब क्लोज हुई तो इस वाली कैंडल के 50% बॉडी हिस्से को कवर करके क्लोज हुई। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ एक डाउन ट्रेंड से। मैंने आपको बताया था इसके लिए मुझे डाउन ट्रेंड चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक गिरावट है, डाउन ट्रेंड है। तो जब ये कैंडलस्टिक बनी है ये एक सपोर्ट पर बनी है, ठीक है, पिछला एक सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये कैंडलस्टिक यहाँ पर बन चुकी है। अब क्योंकि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है तो मुझे इस पर एंट्री करनी होगी, तेजी की पोजीशन मुझे बनानी होगी। वो कब बनाऊंगा, मैंने आपको बताया था जो पहली वाली लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है लॉन्ग बियरिश, उसका हाई हमें मार्क कर लेना है। जब दूसरी वाली कैंडल इसका हाई ब्रेक करे और क्लोजिंग दे दे तब मुझे क्या करनी है, एंट्री करनी है। मैंने यहाँ पर एंट्री भी कर ली तेजी की पोजीशन में। अब एंट्री करने के बाद बारी आती है हमारी स्टॉप लॉस की। मैंने इस कैंडलस्टिक पर आपको स्टॉप लॉस कहाँ बताया था, स्टॉप लॉस के लिए मैंने बताया था जो दूसरी हमारी लॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है उसी का लो हमें मार्क करना है और उसी का लो हमें स्टॉप लॉस रख लेना। अब यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस भी रख लिया। अब बारी आती है टारगेट की। तो टारगेट इस कैंडलस्टिक पर हमें कहाँ रखना है, तो देखिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कोई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, आपको इसमें ढूंढना है एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो ये पहले सपोर्ट रहा है वो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनकर काम किया है इसने। तो यहाँ पर मैं अपना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला हिस्सा मार्क कर लूंगा, यहीं पर अपना टारगेट रखूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना टारगेट रख रखा है, तो मैंने यहाँ पर मैं अपना टारगेट रख लिया। तो वहां से थोड़ा सा बाजार ऊपर गया फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, मेरा यहाँ पर टारगेट अच्छे से अचीव हो गया। कहाँ पर हुआ, एक रेजिस्टेंस पर। मैं आपको दिखा दूं 1:2 का टारगेट मुझे आराम से यहाँ पर अचीव हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:2 का मुझे टारगेट अच्छे से अचीव हो गया है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हमें इस कैंडलस्टिक पर अपना टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री रखनी है। और मैं एग्जांपल के लिए एक आध कैंडलस्टिक आपको और दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से आप इस पर काम कर सको। तो देखिए हमारी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक इस प्रकार से भी बनती है। देखिए पहली एक लॉन्ग बियरिश कैंडल थी, दूसरी एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक थी जो कि गैप डाउन ओपन हुई और 50% बॉडी के हिस्से को कवर करके क्लोजिंग दी। तो हमें इस कैंडलस्टिक का पहली वाली कैंडलस्टिक का हाई मार्क करना है, उसी पर हमें एंट्री करनी है। यहाँ पर थोड़ा हमारा एंट्री जो पोजीशन हमारी बनी है थोड़ी गड़बड़ इस तरीके से बनी है क्योंकि दूसरी तीसरी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि पहली जो लॉन्ग बियरिश कैंडल थी वो इसमें बड़ी है। पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर एंट्री करी, स्टॉप लॉस भी लगाया। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस रख लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करने आया पर हिट नहीं हो पाया, थोड़ा सा बच गया। पर यहाँ पर बहुत हमको डुलाया, हमारा टारगेट अचीव हुआ पर बहुत टाइम बाद हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत टाइम बाद हमारा टारगेट अचीव हुआ है, पर हुआ है। ऐसा भी होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं हर कैंडलस्टिक पर। ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक जादू हो आपको टारगेट ही देकर जाएगी, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, पर आपको वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर इस कैंडलस्टिक ने हमको बहुत डुलाया, टारगेट दिया पर बहुत डुलाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक मैंने आपको समझाई है तो वो इस प्रकार से भी देखने को हमें चार्ट में मिलती है। सो आई होप जो कैंडलस्टिक मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।